अब इनका छोटा-सा एक बच्चा होता है जो आराम से नींद से सुला-उला करके क्या करती है ना, यहाँ पर देखती है जब उनका बच्चा सो जाता है, तो चुपके से जो है अपने कपड़े चेंज करती हैं और अच्छे वाले कपड़े पहन के जो है रूम के होटल नंबर 204 पे पहुँच जाती हैं। अब इस दरअसल इसमें 2 ठो लड़के रहते हैं, हट्टे-कट्टे लड़के रहते हैं, 24-25 ही साल के होते हैं। अब ये मम्मी होती हैं और 24-25 साल के लड़कों के साथ मिल कर के जो है अपने दरवाजे बंद कर लेती है। दरवाजे बंद के क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई कमेंट में एक लिंक होगा, उस पे क्लिक करके जो है उसका पहला एपिसोड आप जाके देखो, तब जाके ये स्टोरी आपको समझ में आएगी। अब इसमें क्या होता है ना कि दरवाजे बंद करके ये क्या करती हैं, दारू-वारू पीना स्टार्ट कर देती हैं। 2 लड़के होते हैं, जवान-जवान लड़के होते हैं। अब उनके साथ जो है दारू, बियर वगैरह शुरू हो जाता है। अब चढ़ना ज़ाहिर-सी बात है, ये सब चीज़ें भाई चढ़ाती बहुत तेज़ी से हैं, तो यहाँ पर इनको चढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों लड़के रहते हैं भाई बहुत समझदार होते हैं। इनको पता होता है कि कैसे काम करना है औरतों के साथ, बहुत अच्छे से इनको पता होता है। तो ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, अपनी गुलाबी दिखा देती, मतलब गुलाबी जो कपड़े हैं आपके बहुत अच्छे हैं, वो दिखा देती तो बहुत अच्छा लगता। तो अब मैडम भी जी जो है काफ़ी सोच रही थी क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? लेकिन भाई ये समझदार लड़के थे, इनको पता था कि कैसे लेते हैं। फ़ोटो की बात कर रहा हूँ ऑफ़ कोर्स। अब ये क्या करते हैं ना भाई, कहते हैं कि मैडम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत हॉट लग रही हैं, बहुत आपके अच्छे लग रहे हैं वग़ैरह-वग़ैरह ऐसे-ऐसे कह के चढ़ा देते हैं। और भाई मैडम भी चढ़ जाती हैं, पी रहती तो चढ़ ही जाएँगी। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं मैं आपके साथ फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। अब दोनों लड़के भाई फ़ोटो खिंचा लेते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है भाई, ऐसे रूप में अगर 2 मर्द को गैर मर्द के साथ फ़ोटो खिंचा लोगे, तो ज़ाहिर-सी बात दिक्कत होगी। अब ये कहते हैं कि भैया पति को हम भेज देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैडम के भैया होश उड़ जाते हैं। अब उनको भैया पता नहीं था, पी थी तो उनको नहीं पता था। फिर उनको याद आता है अरे यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, अगर पति के पास ऐसे फ़ोटो पहुँच गए तब तो भाई लगेगा कि बहुत बड़ा कांड किया इन्होंने। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैडम अब तो फ़ोटो खिंचा गया है तो अब इसके बदले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपनी प्रॉपर्टी है जो बड़े-बड़े 2 प्रॉपर्टी रखी है अपने नाम पे, वो हमको दे दीजिए। अब यहाँ पे मैडम जी भैया नाखुश हो कर के करे तो करे क्या, ज़ाहिर-सी बात है भाई, ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो भाई कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैडम जी को अपने दोनों प्रॉपर्टी जो हैं बड़े-बड़े गिरवी रखने पड़ते हैं। अब ये दोनों जो हैं बढ़िया से इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते हैं और जम के फ़ायदा उठाते हैं भैया। मज़ा आ जाता है देख कर के, बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पर जो फ़ायदा उठा देते हैं, 2 बड़ी प्रॉपर्टी उनके आगे जो घर का आगे का हिस्सा होता है ना, 2 प्रॉपर्टी बड़े आगे और 2 प्रॉपर्टी पीछे वाले, दोनों का भैया बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठा देते हैं। अब उधर जो है ना भैया पति इंतज़ार कर रहे थे। अब पति जो है सोच रहे थे भाई अब सॉरी-वॉरी मैंने बोला, कल रात मैंने पी रखी थी, तो अभी तक मेरी पत्नी का सॉरी नहीं आया। अब उनको क्या पता कि सॉरी जो है वो उधर से कोई और सॉरी दे रहा है बढ़िया से। अब मैडम जी को भी अपने परिवार की याद आ रही थी। ज़ाहिर-सी बात है ऐसे सिचुएशन में याद आ ही जाती है। परिवार की दर्द तकलीफ़ आती है ना अपने पे, तो परिवार ही याद आता है। तो इनको भी अपने परिवार की याद आ रही थी। तो यहाँ पर जो है ना भाई यही सब करते-करते भाई ये दोनों लड़के होते हैं ना भाई, कभी ये पीछे का प्रॉपर्टी कहता है मुझे दो, तो कोई वो आगे की प्रॉपर्टी माँगता है और यही सब करते-करते भाई सुबह हो जाती है। मज़ाक से हट के भाई पूरे रात तक भाई यही प्रॉपर्टी का लेन-देन चल रहा था। अब यहाँ पर जब सुबह हो जाती है ना तो मैडम जी अपने घर पे चले अब लड़का अभी तक सो के उठ रहा था। देख रहा है, कह रहा है मम्मी आप अभी भी उठी हैं? मतलब इतनी जल्दी कैसे जग गई हैं? मम्मी को भी देख के हैरान था। तो मम्मी उनकी कहती हैं कि बेटा मैं रात भर सोई ही नहीं हूँ। मतलब रात भर काम कहीं और कर रही थी, मेहनत बहुत किया है रात भर, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो यहाँ पर कहती है भाई मैं तो सोई ही नहीं, रात भर बहुत मेहनत किया है। तो यहाँ पर लड़का भी कहता है अच्छा ठीक है मम्मी। अब यहाँ पर जो है ना, अब हमें घर-वर का दिखाया जाता है तो जहाँ पर बेचारा ये अभी मर्द जो था भाई सॉरी-वॉरी लिख रहा था और यहाँ पर लड़की भी कहती सॉरी तो भैया मुझे बोलनी चाहिए, मैंने अपनी दोनों प्रॉपर्टी बेच दी है, मतलब दे दी है किसी को, तो ज़ाहिर-सी बात है सॉरी तो भैया अब लड़की मतलब ये मम्मी को थोड़ा-सा एहसास हो रहा था। 2 बाल उनके एक बेटा भी है और उनके पति भी हैं। तो अगला दिन जब सुबह हुआ हो जाता है ना, तो हम देखते हैं पति जो है वो घर आ जाते हैं। अब घर आ जाते हैं तो यहाँ पर भैया ट्रिप-व्रिप करके आ जाते हैं। लड़का भी कह रहा था चलो खेलने-वेलने जाते हैं। अब खेल-कूद करके जो है बढ़िया से जो है घर पे आते हैं। पत्नी भी भाई उनका इंतज़ार कर रही थी कई दिन से। ज़ाहिर-सी बात है इंतज़ार तो होता ही है इस टाइम पे। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख कर के। हाय वगैरह बोलती-वोलती है लेकिन क्या करे,
मज़ा जो था वो किसी और ने ले लिया। तो क्या करें, अब आंटी जी भी जो है सोच रही थी। फिर वो देखती है ना कि उनके पास एक वीडियो आता है। अब ये वीडियो 7 मिनट का होता है, कोई 6 मिनट का, कोई 8 मिनट का, कोई 7 मिनट का होता है वीडियोस। और वीडियोस कैसे होते हैं ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होगा। ये वही वीडियो है जो मैडम ने बनवाए हैं। मतलब वो दोनों लड़के थे ना भैया, उन्होंने क्या किया है भैया, बना दिया इनका वीडियो बनाया था बढ़िया से। प्रॉपर्टी का जब लेन देन हो रहा था तो इन्होंने बढ़िया से जो है इनका वीडियो बना दिया था। अब वीडियो भेजती हैं तो यहाँ पर मैडम करे तो करे क्या भाई, ब्लॉक कर देती हैं। जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी के लेते देते हुए तुम ऐसी वीडियोस भेजोगे तो जाहिर सी बात है भाई दिक्कत ना हो जाए। अपने हस्बैंड से भी डर रही थी, तो यहाँ पर क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन मैडम जी बहुत अंदर अंदर से खुश बहुत थी उस चीज़ से। भाई मिला तो था बढ़िया से, प्रॉपर्टी का जो एहसास था उनको बढ़िया से हुआ था। तो जब अगला रात हो जाता है ना यहाँ पे, तो फिर क्या होता है, जब रात का सीन होता है तो जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड के साथ होती है तो प्यार मोहब्बत तो होता ही है। और प्यार मोहब्बत के साथ साथ वो भी हो जाता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कर रही थी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था मैडम जी को मज़ा नहीं आ रहा था। अब इनका जो मर्द था वो कह रहा है कि कल मुझे सुबह जाना है फिर से, तो मज़ा नहीं आता। बहुत जल्दी बेचारा थक उक जाता है, थका हारा आदमी है तो थका हारा ही रहेगा ना। तो मैडम जी के साथ मज़ा नहीं आता उसको। अब मैडम जी भैया जाहिर सी बात है 24-25 साल के लड़कों में जो दम होगा वो कहाँ ऐसे बुड्ढों वाले मतलब हस्बैंड में कहाँ दम होगा। अब मैडम जी को भाई पता था, मैडम जी बढ़िया से करना चाहती थी, लेकिन पति उनका भाई पीछे पीछे हट रहा था। तो यहाँ पर अब सोचने लगती हैं करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पर कहता अच्छा ठीक है आप सोइए, अब सोइए भाई, जाहिर सी बात है क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैडम जी खुश नहीं थी इस चीज़ से। मैडम जी को बहुत तकलीफ़ थी, क्योंकि मैडम जी को मिला था 24-25 साल के लड़कों का मिला था भाई। तो लड़के का थोड़ा स्ट्रांग होता है, कहाँ हस्बैंड में वो बात हो रह जाती है। तो यहाँ पर मैडम जी अब सोच रही थी भाई क्या करें। तो यहाँ पर अपना फ़ोन चलाती हैं और वही जो वीडियो भेजा होता है ना, अब रात भर वही याद कर रही थी और वही देख रही थी। जो वीडियो में भाई वो मज़ा था, जो वीडियो का प्रॉपर्टी था, लेन देन वाला जो हुआ था सिलसिला 8 मिनट 7 मिनट वाला, वही सोच रही थी कि भाई यही ज़्यादा सही था। अब ये मज़ा नहीं आ रहा था। और वहाँ पे भाई मैसेज में प्रॉपर लिखा था क्या हम फिर से मिल सकते हैं और फिर से जो है प्रॉपर्टी का लेन देन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मैडम जी भाई वही सोच रही थी कि यही ठीक लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर ही वो मैसेज वैसेज जो है कर देती है, अंडरस्टैंड कर देती है। दूसरी तरफ जब ये दोनों लवंडे थे भाई, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक लड़का कहता है, उसका जो एक दोस्त होता है, कहता है तुम्हें लगता है कि वो जो औरत थी वो फिर से आएगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई देखो हम लोग जवान हैं अभी, तो हमारी उम्र ही कितना है, हम लोग चाहें तो लड़की वड़की मतलब कम एज की अपनी एज के ढूंढ सकते हैं और पटा सकते हैं और मामला सेट भी कर सकते हैं होटल वगैरह में। तो यहाँ पर उसका जो लवंडा, ये वाला जो लवंडा होता है, वो कहता है कि भाई देखो लवंडियों में मज़ा नहीं है, वो जितना मज़ा औरतों में है वो लवंडियों में नहीं है। तो यहाँ पर भाई वो उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ बात तो सही है भाई, जो जो औरतों में मज़ा है वो लवंडियों में कहाँ है। उसको भाई चाहिए था मिल्फ, क्या कहते हैं उसको, जो बच्चे वाली होती हैं, उसको वही पसंद था। उसको वो लड़की पसंद नहीं थी, उसको औरत पसंद थी। थोड़ा था ये मस्त आदमी। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे भाई औरत और लड़कियों वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़की उड़की मुझे नहीं पसंद आती है, मुझे पसंद आती है मोटी हट्टी कट्टी। भाई पसंद तो भाई बढ़िया था उसका। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि हाय करता है और भैया वही लेडी होती है। ऑफ कोर्स वही लेडी होती है, थोड़ी शर्मीली शर्माती है, लेकिन क्या करे, चेहरा वरा लाल होता है। लेकिन अब एक बार उसने चख लिया था मोटा हरा ग्रीन कलर का, तो जाहिर सी बात है उसको वही पसंद आ रहा था। वो कहती है कि भाई देखो अब मेरे पास बस 3 ही आवर हैं, जल्दी चलो। अब भाई 3 आवर में बहुत कुछ हो जाता है, और इसी के साथ भाई 3 आवर जो दे देती है ये औरत, और उसी में बहुत कुछ होता रहता है। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुमको समझ में आया ये स्टोरी, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में भी बोल देना। अगला एपिसोड में जल्दी लाऊंगा, कोई नया एक एनिमे, बढ़िया एनिमे लाऊंगा। रोमांस हुआ होगा, प्यार भी होगा, कॉमेडी भी होगा, सब कुछ होगा। तब तक के लिए बाय बाय।